हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार बढ़िया होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो फिफ्थ सेमेस्टर में जिनकी हिंदी साहित्य है और उसमें कबीर को अगर लिया गया है आपके सिलेबस के अंतर्गत, तो यहाँ मैं आपको मॉडल पेपर बताने जा रहा हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट। यानी मॉडल पेपर जो है वो टर्म टेस्ट का है और 3 यूनिट का कंप्लीट डोज बन जाता है। यानी 3 यूनिट अगर आप ये तैयार कर लेते हैं, यानी ये मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं, तो आपकी 3 यूनिट तो लगभग आपकी इजी गोइंग हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर कहूँ तो 3 यूनिट के प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके टर्म टेस्ट का ओनली फॉर ओनली मॉडल पेपर बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि अगली इंपॉर्टेंट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मॉडल पेपर में आप सभी को पता है आपका जो टर्म टेस्ट का मॉडल पेपर 50 नंबर का होगा और इसमें शुरुआत के 3 यूनिट के 10 प्रश्न आएंगे, फिर उसके बाद 3 बड़े बड़े प्रश्न आएंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा और जो समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा क्योंकि जो जरूरी है वही चीज हम आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर के ये टर्म टेस्ट का जो मॉडल पेपर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। देखिए पहले वेरी शॉर्ट आंसर होंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति की प्रमुख विशेषता लिखिए। ये यूनिट फर्स्ट है, निर्गुण भक्ति जो है इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। दूसरा है सहज योग का अर्थ क्या होता है। सहज योग का अर्थ क्या होता है। तीसरा प्रश्न है अहनद अहद नाद किसे कहते। अहन नोट कर लीजिएगा, अनहद नाद किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है कबीर की भाषा की 2 विशेषता बताइए। रमेनिक की प्रमुख विशेषता बताइए। उलटबाजी की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। उलटबाजी का मतलब क्या होता है। इसी तरह से कबीर के रहस्यवाद की 2 विशेषता बताइए। साकी और शब्द में क्या अंतर है। नेक्स्ट है इसी तरह मॉडल पेपर में 9 नंबर प्रश्न है कबीर की किसी एक गुरु संबंधी साकी का संक्षिप्त भाव लिखिए। समझ में आ रहा है ना। टोटल 3 यूनिट के बहुत ही कंप्लीटली आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए सुमिरन साकी का मुख्य संदेश क्या है। सुमिरन साकी का मुख्य संदेश क्या है। तो इस तरह से अखंड के टॉप 10 प्रश्न होते हैं। हाँ आप कहेंगे सर इसके प्रश्न उत्तर, देखो समय अभाव के कारण अभी मैं आपको पूरा पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने डिमांड रखी तो आज ही शाम को इसका मॉडल पेपर का विधिवत कंप्लीट सॉल्यूशन भी आएगा। तो कमेंट कर लीजिएगा कि अगर आज चाहिए तो आज हम आपको दूसरी सब्जेक्ट को छोड़कर इसको करवा देंगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब देखो पार्ट बी यानी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहले यूनिट में अथवा में 2 प्रश्न है। ये अथवा में दिए हुए, किसमें दिए हुए, अथवा में, ठीक है ना। पहला है निर्गुण भक्ति धारा की पृष्ठभूमि तथा विकास का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। दूसरा है भक्ति काल के अखिल भारतीय स्वरूप का वर्णन कीजिए और इस संदर्भ में कबीर के योगदान पर प्रकाश डालना, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझ में आ गया। निर्गुण भक्ति के अंदर ये भी कबीर को आपको मध्य रखते हुए समझाना है। नेक्स्ट है यूनिट 2 से। देखिए यूनिट 2 के अंदर से तो कबीर की भक्ति भावना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित बताइए कि कबीर का भक्ति दर्शन किस प्रकार समाज सुधार से जुड़ा हुआ है। फिर इसी के अथवा में है कबीर के रहस्यवाद और सामाजिक विचारधारा एवं प्रासंगिकता पर विस्तृत उत्तर लिखिए। इसी तरह एक आपको यहाँ पर मैंने बोनस भी दिया है इसमें। तो देखिए कबीर की उलटबाजियां की विशेषता लिखिए। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कबीर की उलटबाजियों की विशेषता, कम से कम 2 उलटबाजियों का व्याख्यात्मक अध्ययन भी करना होगा। फिर यूनिट 3 जो है ना वो थोड़ा तगड़ा है क्योंकि इसमें साकिया पद रमेनी ये सब दिए गए। तो यूनिट 3 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर साकिया है रमेनी है उनसे संबंधित है ना 3 यहाँ पर पद्य आपके सामने लेके आया हूँ। तो पहले गुरुदेव संबंधित 3 प्रमुख साकिया, जैसे यहाँ पर समझिए गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। नेक्स्ट है गुरु बिन ज्ञान न उपजे, यानी इसमें है गुरु बिन ज्ञान न उपजे गुरु बिन न मिले न मोक्ष गुरु बिन लखे न सत्य को गुरु बिन मिटे न दोष। नेक्स्ट है गुरु कुम्हार शीस कुंभ है गड़ी गड़ी काटे खोट भीतरी कोटि सहारी के बहारी के आकार। इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पर बात करें क्योंकि देखो मॉडल पेपर में तो बहुत कम आएगा लेकिन हमने थोड़ा इसको डिटेल बताने की कोशिश की है ताकि आपकी पूरी हेल्प हो पाए। तो फिर अब हम लेते सुमिरन साकियों के मुख्य 3 पद्य। साई इतना दीजिए जामे कटुम समाए
मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। मनु मूर्ख क्यों डालता, यानी कहने का मतलब यहाँ पे है मनु मूर्ख क्यों डोलता, रहे न एक ठाऊ, बिन हरि भजन न उबरसी, कहे कबीर समझाऊं। तो इसका तीसरा पद्य देख लीजिए। जप माला तो हाथ की, मन की माला फेर, कहे कबीरता ही को लागे छाछा नेह। इसी तरह नेक्स्ट है मुख्य में, मन नीर न ठहरता। तो देखिए, मन नीर न ठहरता, चौबारे रस न जाए, कहे कबीर गुरु लागी तब ही घर बन जाए। एंड नेक्स्ट है, ऐसी विरह वेला भयो, तन मन लाग्यो रोए, कहे कबीर मिलेंगे साहिब खेती बीजे सोए। तीसरा पद्य है इसका, तो कहता कागज की लेकी, मैं कहता आखन की देखी, मैं कहता सूरा का सूरा, तू कहता कागज की फोर। नेक्स्ट विरह वर्णन का साकी के जो मुख्य है वो बता लिख लीजिए। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, तो समझिए इसका, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। और दूसरा इसका साकी का नोट कर लीजिए। ज्ञान बिना जो जानत है, सो अंधा जान अनजान, सो कहे कबीर सो साधु नहीं, कहे साधु ज्ञान। तीसरा है, ज्ञान अंजन बताए, देखा ने सब लोग, कहे कबीर जन ज्ञान के, भय पापी की पावन हो। अब परसा साकी से मुख्य नोट कर लीजिए, क्योंकि थर्ड यूनिट में साकी ही है इंपॉर्टेंट आपके। तो माया महा ठगनी हम जानिए, इसका लिखिए कि माया महा ठगनी हम जानी, गुरु की कृपा हुई तब जानी। नेक्स्ट दूसरा पद्य है, मन नीर न ठहरता, चौबारे रस का न जाए, कहे कबीर गुरु लागी है तभी घर बस जाए। तीसरा है, गुरु बिन कौन दिखावे बाट, गुरु बिन कहू न सुझे, कहे कबीर गुरु बिन अंधियारा, गुरु पाए दिन होए। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सबको मैं बता देता हूँ कि तीसरी यूनिट में साकी है, और साकियों के वैसे तो 3 ही पद्य देने चाहिए थे, लेकिन मैंने कंप्लीटली कुछ कवर करते हुए आपको समझाया, ताकि आपकी हर किसी के प्रकार के मॉडल पेपर में, टर्म टेस्ट में ये हेल्पफुल हो। ध्यान रखना, इसका जो सॉल्यूशन है, अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन आज ही मिले, आज अगर आज मिलता है तो आज 8:30 की क्लास आपके लिए आएगी, तो नोट कर लीजिएगा। बाकी कबीर का कंप्लीट ये इसका सॉल्यूशन और कंप्लीट नोट्स जो है वो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएंगे, क्लास ई सेट ऐप जो अपलोड कर दिए हैं। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेयर इट, लव इट, थैंक यू सो मच। एंड रिकमेंड चाहिए तो कमेंट कर लीजिएगा, आज शाम को सॉल्यूशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।